जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस चैप्टर 1 जो आपके स्टेम के सब्जेक्ट में आ रहा है और जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है आपको आने वाले हैं। अब मैं इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके और फिर आगे के किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस में हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको क्रॉप प्रोडक्शन यानी जो फसल होती है उसका उत्पादन और उसका संरक्षण किस तरीके से करते हैं इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, जो मेन टॉपिक्स हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के हम बाईलैंग्वेज बात करेंगे, दोनों हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं जो इंग्लिश में होती हैं, मैं उन्हें लिखता जाऊंगा, बाकी हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। तो फर्स्टली आते हैं हम कि व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं यानी फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, एक ही किस्म के पौधों को एक विस्तृत भूभाग में बोया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस और लार्ज स्केल इट कॉल अ क्रॉप। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस जो आपको बनेंगे कि क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, एक है खरीफ क्रॉप और दूसरी है रबी की क्रॉप। तो पहले हम देख लेते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, अब हम आते हैं, पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ की फसलों के विषय में। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो रेनी सीजन में होती हैं यानी कि बरसात के मौसम में होती हैं। हम आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बरसात का समय है वो जून से शुरू होता है और लगभग लगभग सितंबर तक चलता है। इस समय यहाँ पे धान की फसल होती है, पैडी, माइस, मक्के की फसल होती है, सोयाबीन की फसल होती है, ग्राउंड नट मूंगफली की फसल होती है और कॉटन यानी कि कपास की फसल होती है। अब इससे क्वेश्चंस किस तरीके से आपको बनेंगे। आपको क्वेश्चन बनेगा विच वन इज खरीफ क्रॉप। विच वन इज खरीफ क्रॉप। विच वन इज खरीफ क्रॉप, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनेगा विच वन इज खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे आपको दे देगा ए बी सी और डी, चार विकल्प आपको दे देगा। यहाँ पे आपको दे देगा वीट, आपको दे देगा ग्राम, आपको दे देगा पैडी, आगे और आपको चौथा दिया है यहाँ पे पी। विच वन इज खरीफ क्रॉप। अब इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, वीट, ग्राम, पैडी और पी। इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें खरीफ क्रॉप है। तो अगर आपको पहले से यहाँ ये जो थ्योरी है ये पता है तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। यह देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक्शन सी। सी जो है पैडी वो हमारा खरीफ क्रॉप होता है, जबकि वीट, ग्राम और पी ये हमारी कौन सी फसलें हैं, ये हमारी रबी की फसलें हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हेन द खरीफ क्रॉप when the kharif crop is grown, कब खरीफ की फसल उगाई जाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास में,
मई टू जून, बी है जून टू जुलाई, सी है आपका मई टू जुलाई, और डी है आपका जून टू सितंबर, जून टू सितंबर। अब देखेंगे आपकी खरीफ की फसल कब उगाई जाती है। तो खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, जून टू सितंबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जून टू सितंबर। इसके बाद क्वेश्चन, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच वन इज ऑड, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए वीट ग्राम, वीट मस्टर्ड, ग्राम मस्टर्ड, या पैडी और माइज। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को साइंस में नहीं पूछेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके मेंटल एबिलिटीज में। अब यहाँ पे आएगा, देखिए वीट और ग्राम और मस्टर्ड, ये आप सभी का जो है रबी की फसलें हैं, जबकि पैडी और माइज जो है वो आपकी खरीफ की क्रॉप है। अब इस तरीके से खरीफ क्रॉप से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे हम इसके बाद हम राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। राबी क्रॉप्स जिन्हें विंटर सीजन में यानी सर्दियों के मौसम में बोया जाता है, इसमें प्रमुख रूप से जो फसलें हैं वो है वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी और लाइन सीड। अब इससे किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के कि इन विच सीजन राबी क्रॉप्स आर ग्रोन, कौन से सीजन में राबी की फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पे दिया है समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन या हॉट सीजन। तो यहाँ पे आपको है बी, क्या, विंटर सीजन। अब हम आते हैं राबी क्रॉप से, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बन सकता है विच वन इज राबी क्रॉप, इसमें से कौन सी रबी की फसल है। तो यहाँ पे दिया है वीट, पैडी, माइस, कॉटन, जिसमें हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि पैडी, माइस, कॉटन ये सारी हमारी खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ पे अलग एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वीट की फसल जो है वो हमारी राबी की फसल है। इन दो फसलों के अलावा एक तीसरी फसल भी होती है जिसे हम समर्स में बोते हैं, समर में बोते हैं, और ये हमारा होता है कैश क्रॉप यानी कि नगदी फसलें। ये क्या क्या हो सकती हैं, तो ये हो सकते हैं आपके वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सिस हो सकती हैं, दालें हो सकती हैं। ये तीसरी क्रॉप हमारे क्रॉप चैप्टर में आता है। अब हम आते हैं अगला, इसके बाद हम आ जाते हैं इरिगेशन यानी कि सिंचाई। भारत में कितने प्रकार से इरिगेशन सिंचाई की जाती है। तो पहले तो आप ये जानिए कि पहले भारत में मुख्यतः दो रूप से सिंचाई की जाती थी, जो कि पौराणिक तरीके से सिंचाई की जाती थी, पुरानी परंपराओं से सिंचाई की जाती थी, जिसमें एक कुएं में से आदमी या तो पानी को निकाल के बाहर करते थे या तो फिर जो है वो बैलों के द्वारा उससे बाहर निकाला जाता था पानी को। तो इसके बाद आई मॉडर्न सिंचाई। तो आपको क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न सिंचाई से, इरिगेशन से। मॉडर्न इरिगेशन में सबसे पहले आ जाता है भैया, पहला आ जाएगा आपको स्प्रिंकल सिस्टम यानी छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र, इस तरीके का छिड़काव हम जहाँ पे पानी की अधिकता नहीं होती है, पानी आसानी से नहीं मिल पाता है, उस जगह के लिए हम इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद करके पानी देना, जैसे कि किसी पेड़ में, पौधे में पानी देना है हमको और वहाँ हम बूंद बूंद करके उसे पानी दे रहे हों, तो इस तरीके के सिस्टम को हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं।
ये दोनों सिस्टम वहाँ ज़्यादा लाभदायक होते हैं जहाँ पे पानी का अभाव है। पानी की कमी के को पूरा करने के लिए, पेड़ पौधों में पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम ये हमारी आधुनिक प्रणाली है। अब स्प्रिंकल सिस्टम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसे हम कॉफ़ी के पौधों में करते हैं और लॉन आदि में छिड़काव करने के लिए हम स्प्रिंकल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ड्रिप सिस्टम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ड्रिप सिस्टम का प्रयोग हम फलदार पौधों में करते हैं और बागीचों इत्यादि में करते हैं। इससे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको बनेंगे उसे बनाएंगे और उस पर विचार करेंगे। अब हम देखेंगे कि इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न बनाए, निम्न में से किसमें छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग हो सकता है? क्या फलदार वृक्षों में हो सकता है, बागीचों में हो सकता है, खेतों में हो सकता है, कॉफ़ी में हो सकता है? अगर आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किसमें। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है, इनमें से किसमें स्प्रिंकलर सिस्टम छिड़काव तंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपको नीचे ऑप्शन दे देगा, ए बी में हो सकता है, बी सी में हो सकता है, ए बी डी में हो सकता है, या ए बी और सी में हो सकता है। तो जैसा भी आपको आंसर, अगर आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, तो आपको क्वेश्चन लगाने में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से किसमें ड्रिप तंत्र का प्रयोग हो सकता है? तो यहाँ देखेंगे आप, फलदार वृक्ष, लॉन, खेतों में या कॉफ़ी में। तो हमने क्योंकि थ्योरी को पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि भाई लॉन में तो नहीं होगा, खेतों में भी नहीं होगा, कॉफ़ी में भी ड्रिप सिस्टम का प्रयोग नहीं होगा, तो किस में होगा? फलदार वृक्षों में ड्रिप सिस्टम का प्रयोग हम करेंगे। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? ये चूहों की खाद को कहते हैं, केचुओं द्वारा तैयार खाद को कहते हैं, घर की खाद को कहते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं। तो केचुए से तैयार खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में लगभग कितना % पानी होता है? बताएं, 40%, 30%, 100% या 90%? तो पौधों में 90% क्या होता है? पानी होता है। पौधे जमीन से क्या प्राप्त करते हैं? तो पौधे जमीन से खनिज लवण प्राप्त करते हैं कि जल प्राप्त करते हैं? खनिज लवण, जल और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं या सिर्फ नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा खनिज लवण, जल और नाइट्रोजन, ये सारा कुछ पौधे जमीन से प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। सिंचाई के प्रमुख स्रोत इसमें से कौन है? तो सबसे पहले है आपका जल, फिर है कुआं, तालाब, नदी, झील, बांध, नहर, या तीसरा है कुआं, या चौथा है तालाब। तो यहाँ देखिए प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्न 2। क्यों? क्योंकि कुआं, तालाब, नदी, झील, बांध, नहर ये सभी प्रमुख स्रोत हैं सिंचाई के, ये सभी प्रमुख स्रोत हैं सिंचाई के। इसके बाद आ जाता है, इसमें से कौन सा समूह कटाई पर्व यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल है? अब आपको बताना है कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है कि बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, होली, दिवाली, या नाब्या, बिहू, या सारे के सारे आपके? चौथा ऑप्शन है आपका सभी। सभी जो है आपके वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो इसमें देखिए पोंगल भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बैसाखी भी, होली भी, दिवाली भी, नाब्या भी और बिहू। इसका मतलब है जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4th नंबर का होगा, यानी कि ये सभी क्या हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी त्यौहार हैं, कटाई पर्व है।
अब पौधे वायु से क्या प्राप्त करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से क्या प्राप्त करते हैं? क्या वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, खनिज लवण, जल और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में होली और दिवाली मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में नाबाब्या त्यौहार मनाया जाता है, और असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ये सारे के सारे जितने भी राज्य और जितने भी त्यौहार हैं, ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं जो मुख्य रूप से इन राज्यों के अंदर मनाए जाते हैं। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये आपका कि मछली से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो मछली से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मछली से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हमें मछली से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसमें हमें कॉड लीवर तेल मिलता है। मछलियों से हमें क्या मिलता है? एक कॉड लीवर तेल मिलता है, जिस कॉड लीवर तेल के अंदर विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपको मिलान के लिए भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मिलान के लिए नहीं आएगा, दे देगा कि तमिलनाडु पोंगल, इस तरीके से दे देगा आपको। इसे याद कर लीजिए अच्छे से। और पार्ट 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने आज यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले